जहां पर इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची हुई है। और आपको बता दें कि संदिग्ध ने कल रवा इडली का एक टोकन भी लिया था, हालांकि उसने खाना नहीं खाया। प्लेट रखी उसने और तुरंत उसने एक बैग जो है वो यहाँ पर रखा और उसके बाद वो निकला यहाँ से। बस में उसने ट्रैवल किया था, यहाँ पर पहुंचता है, रवा इडली का टोकन लेता है, खाना नहीं खाता। उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ से निकलता कुछ देर के बाद करीब 12:55 और 30 सेकेंड पर यहाँ पर ये ब्लास्ट होता है। और तस्वीरें जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अफरा तफरी ऐसी मचती है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, आखिर ये धमाका किस कारण हुआ। यहाँ पर लोगों ने जो अपने खाने तक को छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश की। आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखेगा कि जैसे ही लोगों ने यहाँ पे खाना अपना ऑर्डर किया था, वो खाना भी यूं ही छोड़कर जो है सब लोग यहाँ से भागे। 10 लोग इसमें जो है घायल हुए हैं, एक काफी सीरियस भी बताया जा रहा है, जिसका जो है इलाज ऑपरेशन थिएटर में किया जा रहा है। साथ ही पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि केरला मॉड्यूल जो है वो सामने आया संदिग्ध हो सकता है कि दक्षिण कन्नड़ा से हो। और इसके अलावा सूत्रों का ये भी कहना है कि हो सकता है इस संदिग्ध के कुछ पीएफआई लिंक्स भी सामने आए। हालांकि औपचारिक स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा, लेकिन तमाम डिटेल्स जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। कल गृह मंत्री और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी जो है यहाँ पर पहुंचकर जायजा लिया कि आखिर क्या कुछ हुआ है। साथ ही कल हमने देखा था फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम, पुलिस टीम्स, लोकल एनआईए की टीम भी जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। यानी पूरी तरह से जांच जो है वो की जा रही है कि आखिर ये इस अगर कैफे की बात करें तो ये एक ऐसा कैफे है, फूड चेन है, जहाँ पर लोगों की भीड़ जो है काफी ज्यादा होती है। ये जो कैफे वो काफी ज्यादा फेमस है साउथ इंडियन फूड के लिए। और क्या यही कारण था कि बड़े पैमाने पर जो है टारगेट करने की कोशिश की गई थी? एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि इसी रेस्टोरेंट को आखिर क्यों चुना? क्या यहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है, ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश थी? इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो इस वक्त खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जब ये धमाका हुआ, आप देख सकते हैं कैफे का पूरा जो रूफ है वो तक पूरा डैमेज हो गया। लोग अंदर जो है स्टाफ थे, उसमें से 3 स्टाफ जो है वो घायल हुए हैं और बाकी के स्टाफ जो है वो उस ब्लास्ट के तुरंत बाद जो है यहाँ से भागने लगे। काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कल बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तमाम एविडेंस को जो है यहाँ पर कलेक्ट कर लिया गया है और अब जो है इसकी आगे की जांच चल रही है। और ऐसे में अब इंतजार करना होगा कि ये जांच जो है पुलिस की वो आज कहां तक पहुंचेगी। तो घटनास्थल से हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट आप देख रहे थे और सीधा आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। पिंकी एक बार फिर हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ चुकी हैं। पिंकी, सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन 2 बड़े सवालों का मैं जवाब आपसे फिलहाल जानना चाहूंगी। जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां इस वक्त जांच में जुटी हुई है, निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा, क्योंकि 3 टेरर मॉड्यूल से जांच की जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा आशंका किस बात की जताई जा रही है? और दूसरा सवाल, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट थी तो इसका मकसद क्या हो सकता है? फिलहाल सिर्फ डर का माहौल पैदा करना या फिर वाकई यहां पर नुकसान पहुंचाना? देखिए, यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या मकसद था, क्योंकि जो टाइमिंग चूज किया गया था रामेश्वरम कैफे की तस्वीरों के साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो टाइमिंग चूज किया गया था, ये काफी मशहूर कैफे और फूड चेन है, जहां पर 1 बजे से 3 बजे के बीच में लोगों की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। आसपास कंपनियां हैं, एम्प्लॉयज यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। जो टाइमिंग चूज किया गया है वो एक कहीं ना कहीं सवाल जरूर पैदा करता है कि क्या एक बड़ा डैमेज करने की कोशिश थी, एक बड़ी सी दहशत फैलाने की कोशिश थी? ये तमाम सवाल। आपको ये भी बता दें कि ये जो अपोजिट साइड आप देख रहे हैं, बस में सवार होकर आरोपी जो है वो यहाँ से रामेश्वरम कैफे में घुसता है करीब 11:30 बजे और उसके बाद जो है रवा इडली ऑर्डर करता है। रवा इडली ऑर्डर करने के बाद खाता नहीं है, उसे वहीं पर रखकर वाटर सिंक के पास पहुंचता है, वॉश बेसिन के पास, जहां पर वो उस बैग को रखता है। और करीब 12:56 पर वो वक्त होता है जब यहाँ पर ब्लास्ट होता है। लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल होता है, जिन लोगों ने खाना ऑर्डर किया होता है वो खाना वहीं छोड़कर लोग भागते हैं। ये सीसीटीवी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अभी टाइम्स नाउ नव भारत ने जो तस्वीरें दिखाई थी, जहाँ पर ये संदिग्ध दिख रहा है, जब वो रामेश्वरम कैफे से कुछ इस तरह से इस फुटपाथ से होते हुए गुजर रहा था, तो इसी सीसीटीवी में जो है ये तस्वीरें कैप्चर हुई है, जहाँ पर संदिग्ध जो है वो टोपी पहने और मास्क पहने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अपनी आइडेंटिटी जो है उसे छुपाने की एक कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। तमाम एजेंसियां फिलहाल लगी हुई है लगातार
ये फाइंड आउट करने के लिए कि आखिर ये शख्स जो है वो कौन था। सूत्रों और एजेंसियों को जो जानकारी हाथ लगी है, बताया जा रहा है कि ये शख्स यहाँ पर टाइमर के सहारे इस बॉम्ब को छोड़कर गया था। ये कुछ मिनट तक रेस्टोरेंट के अंदर वॉश बेसिन के पास लगा रहा। क्या ये टाइमर सेट करता नजर आ रहा है? सब कुछ सेट कर पहले से ही लाया था, संदिग्ध बैग रखकर चला गया। और क्या अब तक की जानकारी में इसके पीएफआई लिंक का भी कुछ खुलासा हो पाया है? देखिए, आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नव भारत के पास वो तमाम तस्वीरें लगी है जिसमें क्लियरली जो वायर, चिप्स और जो टाइमर का इस्तेमाल किया गया था, रिकवर किया गया इस ब्लास्ट साइट से, उसकी तस्वीरें जो है वो हमारे हाथ लगी है। क्लियरली ये दिखा रहा है कि इस शख्स ने जो है पहले से ही तमाम तैयारियां कर यहाँ पहुंचा था। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का बैग भी दिखाई दे रहा है जिसको लेकर ये कैफे में पहुंचा था और खाने को ऑर्डर करने के बाद वो वहां पर इस टाइमर बॉम्ब, अमूमन जो है नेल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसने नट बोल्ट और साथ ही टाइमर का इस्तेमाल इस आईईडी बॉम्ब ब्लास्ट में किया। और साथ ही आपको बता दें कि लो इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट जो है वो 2022 में नवंबर के महीने में जो ऑटो में एक प्रेशर कुकर में आईडी का ब्लास्ट हुआ था, जिस आईडी का इस्तेमाल किया गया था वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। हालांकि फिलहाल एनआईए के अलावा तमाम टीम्स इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पीएफआई के लिंक्स भी हो सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। हालांकि औपचारिक स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा, लेकिन एक और जहां राजनीतिक वार पलटवार दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर तमाम एजेंसियां अब इसी बात को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या मकसद था इसके पीछे और वही समय क्यों चुना गया जब काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। पिंकी, सवाल 2022 में जो ब्लास्ट हुआ था उसके तार इससे कैसे जुड़ रहे हैं? क्या दोनों ब्लास्ट का पैटर्न एक ही था? देखिए, आपको बता दें कि बिल्कुल आईडी जो इस्तेमाल किया गया था वो बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि 23 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु के कोयम्बतूर में भी एक ब्लास्ट हुआ था, जहां पर कार में सिलेंडर के अंदर आईडी रखकर ब्लास्ट हुआ था। उसके ठीक एक महीने के बाद मैंगलोर में ऑटो के अंदर जो है प्रेशर कुकर में जो है आईडी को रखकर ब्लास्ट होता है। उन दोनों ही अगर ब्लास्ट की बात करें तो आईएसआईएस के केरला मॉड्यूल के लिंक सामने आए थे। तो ऐसे में तमाम जो पैटर्न्स को ड्रॉ करने की कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है इन तमाम एजेंसियों के द्वारा कि क्या ये जो दो ब्लास्ट हुए थे, क्या इससे मिलता जुलता ये ब्लास्ट है, क्या उसी मॉड्यूल के तहत जो है इसे प्लान किया गया। तमाम सवालों के जवाब जो इस वक्त जांच एजेंसियां खंगाल रही है, लेकिन सीधे तौर पर जो आईडी का इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल मैंगलोर ब्लास्ट से सिमिलर है। 19 नवंबर का वो दिन था 2022 का, जब ऑटो में एक मंदिर के पास कदरी मंदिर जो है, मंजुनाथ मंदिर, वहां पर उस मंदिर के बिल्कुल पास जब ये ऑटो पहुंचता है तो वहां पर धमाका होता है। कुकर में रखा हुआ था ये आईडी, जहां पर ऑटो चालक जो है वो घायल होता है और जो सस्पेक्ट था शरीक, उसके जो लिंक है वो आईएसआईएस से सामने आते हैं। तो ऐसे में इन तमाम पैटर्न्स को फिर एक बार ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। कोयम्बतूर, मैंगलोर, शिमोगा, ये जितने भी ब्लास्ट हुए थे उन सभी पैटर्न्स को ड्रॉ कर जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या ये तमाम जो ब्लास्ट हुए थे वो एक ही मॉड्यूल के द्वारा किए गए। सूत्र फिलहाल ये जरूर बता रहे हैं कि हो सकता है संदिग्ध जो है वो दक्षिण कन्नड़ा जिले का हो और केरला मॉड्यूल जो है वो सामने आ रहा है। पीएफआई के लिंक जैसे हम बता रहे हैं कि हो सकते हैं। तो ये तमाम सवालों के जवाब इस वक्त ढूंढे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज भी यहाँ पर एनआईए समेत तमाम जांच एजेंसी की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में अब इंतजार करना होगा जब पुलिस की ओर से औपचारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट आएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है अब कांग्रेस के सिद्धरामैया सरकार पर हमलावर है कि विधानसभा में जिस तरह से प्रो पाकिस्तान के स्लोगन्स लगते हैं उसके तुरंत बाद इस तरह का ये धमाका होता है। तो अपने आप में कई सवाल जो है वो बीजेपी भी उठा रही है। तौर पर कई सवाल अब बीजेपी उठा रही है प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर। और ऐसे में देखिए इंटेलिजेंस को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि अक्सर राज्य में अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं, संदिग्ध गतिविधियां कोई हो रही होती हैं तो जानकारियां लग जाती है, लेकिन इस बार क्या? देखिए बिल्कुल तमाम मॉड्यूल्स को जो है खोजा जा रहा है। जहां तक दक्षिण भारत की बात करें तो पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो आईएसआईएस का मॉड्यूल जो है वो लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। हमने कई बार जो है एनआईए को अलग अलग गिरफ्तारियां भी देखी है हाल ही के दिनों में, खासतौर पर अगर हम कोयम्बतूर और केरला की बात करें और साथ ही कोस्टल कर्नाटका की अगर बात करें तो वहां से कई संदिग्धों को पहले भी गिरफ्तार किया गया और हाल ही के दिनों में कई ऐसे लिंक्स भी सामने आए। और यही कारण है कि अब तमाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, खासतौर पर एनआईए, वो ये सुनिश्चित
सुनिश्चित कर रही है कि तमाम मॉड्यूल्स को जो है एक बार उस हर एंगल से खोजा जाए, और यही कारण है कि उन तमाम पैटर्न्स को ड्रॉ किया जा रहा है जो हाल ही के दिनों में जो ब्लास्ट हुए थे, उन सभी ब्लास्ट के मद्देनजर इसकी भी जो है जांच की जा रही, ताकि पता लग सके कि आखिर इस पर्टिकुलर लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट के पीछे हर एंगल से इस ब्लास्ट की जांच की जा रही है, और हर एंगल से जुड़ी खबर भी टाइम्स नाउ नवभारत पर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते जा रहे हैं। पिंकी, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब तक के अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे।